बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। निहायत ही मुहतशम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौज़ू है हुब्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने ईमान और अक्ल व फ़हम की दौलत अता फ़रमाई है, वो यकीन के साथ जानता है कि हुब्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की रूह है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। शरीयत मुतहरा ने हर मुसलमान पर हुजूर पुर नूर शाफ़ी यौम नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके तमाम अज़ीज़ व अकारिब अहबाब से ज़्यादा लाजिम की है। कुरान पाक में इरशाद हैं, मेरे हबीब मुकर्रम फरमा दीजिए कि ए लोगो, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी औरतें, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारी कमाई के माल और वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर रहता है, वो तुम्हारी पसंद और तुम्हारी पसंद के मकान, उनमें से कोई चीज़ भी अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी राह में जहाद करने से ज़्यादा महबूब हैं, तो इंतज़ार करो कि अल्लाह अपना अज़ाब उतारे और अल्लाह ताला फासिकों को राह नहीं देता। नीज़ फरमाया, मदीने वालों और उनके गिरद देहात वालों को लायक न था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे बैठे रहें और न ये कि उनकी जान से अपनी जान प्यारी समझे। हज़रत अनस बिन मालिक अंसारी फरमाते हैं कि हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई मोमिन न होगा जब तक मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप और औलाद और सब आदमियों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। और इन्हीं से रिवायत है कि फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसमें 3 खसलतें हों वो ईमान की लज्जत व हलावत पालेगा। एक ये कि अल्लाह ताला और उसका रसूल उसको तमाम माँ सिवा से ज़्यादा प्यारे हों। दूसरी ये कि वो किसी आदमी से सिर्फ़ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। और तीसरी ये कि वो कुफ्र में लौट जाना ऐसा बुरा समझे जैसा कि आग में फेंके जाने को बुरा समझता है। इस मकाम पर यह बात बहुत ही काबिल गौर है कि इस्लाम के दावे दार तमाम फ़िरके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मदी हैं। मोहब्बत ऐसी चीज़ नहीं जो ज़ाहिर हो, उसका ताल्लुक़ दिल से है और ज़ाहिर है कि दिलों का हाल हमें मालूम नहीं। इस सिलसिला में बाज़ हज़रात का मुसल्लिक तो ये हैं कि मोहब्बत का मियार महबूब की इत्बा और उसकी पैरवी है, क्योंकि महबूब का मुती और मतबा होता है। कुरान करीम में भी फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। इस आयत मुबारका से मालूम हुआ कि मोहब्बत की शर्त इत्बा और इताअत है। लिहाजा जो फ़िरका मतबा सुन्नत और पाबंद शरीयत हैं, वही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहब्ब और सही माने में मोमिन है। आपका ज़िक्र अल्लाह है, आपका ज़िक्र अल्लाह है।
حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر موقوف کر دیا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہو، اور میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرا دیا ہے، بس جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، بے شک آپ کا رب فرماتا ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ خوب جانتا ہے۔ فرمایا کہ میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہوگا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کے ذکر کے ساتھ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھیے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آتِئُوا اللَّهَ وَآتِئُوا الرَّسُولَ آتِئُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُلِّ الْأَنفَالِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا آتَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّى لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَن يَخْسَفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ آدم علیہ السلام۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، پس خلافت کو تقوی کے تاج اور محکم یقین کے ساتھ پکڑے رکھو، اور جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کے متصل نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے جب کہ میں روح اور مٹی کے درمیان میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں پر نظر کی تو مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا نہ ہو، اور میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت کے ہر محل اور ہر بالا خانے اور ہر برآمدے اور ہر برآمدے پر اور تمام حوروں کے سینوں پر اور جنت کے تمام درختوں کے پتوں پر اور شجر طوبہ اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اور پردوں کے کناروں پر اور فرشتوں کے آنکھوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا ہے، لہٰذا تو کثرت سے ان کا ذکر کیا کر، کیونکہ فرشتے ہر وقت ان کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم فرض عین ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا توہین و تکذیب کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहू बुकुरातन व असीला। ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने तुम्हें भेजा शाहिद और मुबशर और नज़ीर बनाकर। ए लोगो, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो और सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बोलो। इस आया करीमा में 3 बातों का हुक्म दिया गया है। अव्वल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। दोम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर करना। सोम, तस्बीह यानी अल्लाह ताला की इबादत करना। ईमान को पहले इसलिए रखा कि बग़ैर ईमान ताज़ीम कुछ मुफीद नहीं, और ताज़ीम हबीब को इबादत पर मक़दम इसलिए फरमाया कि बग़ैर ताज़ीम के उम्र भर की इबादत बेकार और मरदूद है। एक और मकाम पर फरमाया, बस जो उस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उसकी ताज़ीम करे और उसकी मदद करे और उस नूर की इत्बा करे जो उसके साथ उतरा, वही फलाह पाने वाले हैं। ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची ना करो और उनकी हुजूरी में बात चला कर ना कहो, जैसे आपस में एक दूसरे के सामने चलाते हो, कि कहीं तुम्हारे अमल बर्बाद ना हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। बेशक वो जो अपनी आवाज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पस्त करते हैं, वो हैं जिनका दिल अल्लाह ने परहेज़गारी के लिए परख लिया है। उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर व सवाब है। सुबहान अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।